ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। बात एलियास यदि आप देना चाहें तो किसी और नाम से उसको पहचान सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट में एंटर करता हूं तो देखिए अंडर में मेरे पास यहाँ फिर से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जिसमें मैं चाहता हूं क्योंकि ये आईडीबीआई बैंक अकाउंट है हमारा, तो बैंक अकाउंट्स ही इसका ग्रुप बनता है। मैं बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे आप चाहें तो एक इफेक्टिव डेट फॉर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की इफेक्टिव डेट आप दे सकते हैं। अभी मैं इसे चेंज नहीं कर रहा, मैं एंटर कर देता हूं यहाँ पे। यहाँ देखिए मेलिंग डिटेल्स के अंतर्गत अकाउंट का नाम जो उसने टैली ने ऑटोमेटिकली पहले ही ले लिया है। आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहां आप देंगे, जो एड्रेस है वो दें आप। और फिर से नीचे स्टेट, जैसे आप स्टेट पे आते हैं तो देखिए फिर से लिस्ट ऑफ स्टेट्स अवेलेबल हो जाता है। हरियाणा सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से मैं, और जो पिन कोड आप देना चाहते हैं वो आप पिन कोड दें इसका। देखिए यहां से ओपनिंग बैलेंस मांगा जाता है। अब की बार अगर आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप दे सकते हैं। जैसे मेरे अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 45,000 रुपए है यहाँ पे, तो यहाँ मैं 45,000 टाइप कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, क्योंकि बैलेंस डेबिट है, ऊपर यदि आप देखें तो टोटल ओपनिंग बैलेंस में और डिफरेंस दिखाया जा रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। कंफर्मेशन के लिए यस नो मांगा जाता है। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो आप यस कर दें। अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से नो कर सकते हैं। यहाँ मैं यस कर देता हूँ। जैसे यस करता हूँ मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट तैयार हो गया है। बारी बारी से हम सारे अकाउंट बनाना सीखते हैं इसमें। नेक्स्ट अकाउंट है प्लांट एंड मशीनरी, जो 70,000 रुपए का जिसका बैलेंस है और जो फिक्स एसेट्स के ग्रुप के अंतर्गत आता है। प्लांट्स एंड मशीनरी मैंने नाम रख दिया उसका, एलियास नाम रख सकते हैं आप। अभी मैं कोई भी नाम नहीं रख रहा है यहाँ पे। जैसे आप अंडर पे जाते हैं फिर से लिस्ट ऑफ ग्रुप अवेलेबल है, यहां से आप फिक्स एसेट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं फिक्स एसेट पे सिलेक्ट करके एंटर करता हूं, देखिए यहां पे मेरे पास फिक्स एसेट आ गया है। मेरी फिक्स एसेट का जो बैलेंस है वो 70,000 रुपए है, तो मैं 70,000 रुपए यहाँ पे एंटर कर देता हूं। जैसे एंटर करता हूं देखिए एक्सेप्टेंस मांगी जाती है, मैं यहां से यस कर देता हूं। मेरा फिक्स जो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट मेरे पास तैयार हो गया है, जो फिक्स एसेट के अंतर्गत है। नेक्स्ट मेरे पास सीएनसी कंपनी है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं और जिनका जो बैलेंस है 1,87,000 रुपए है। मैं इनका अकाउंट अब तैयार करता हूं। सबसे पहले यहां मैं जो क्रेडिटर्स हैं उनका नाम दे देता हूं, जिनका नाम है सीएनसी एंड कंपनी। एलियास आप चाहे तो दे सकते हैं। फिर से अंडर कैटेगरी के अंतर्गत आप यहां से सैंडरी क्रेडिटर का चुनाव कर सकते हैं। देखिए यहां जब हम किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें डबल क्लिक करना होता है। हमारे क्लिक का अर्थ यहाँ डबल क्लिक से है। डबल क्लिक करके आप ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके जो आप ग्रुप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस ग्रुप को सिलेक्ट करके एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि करंट लायबिलिटीज के एक सब ग्रुप है, यहाँ नीचे ये प्रदर्शित करता है। ये यहाँ पे उपलब्ध हो गया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे आप नीचे आते हैं देखिए मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। आप चाहें तो अपनी जो बैलेंसेस हैं उनको बिल बाय बिल भी चेक कर सकते हैं, बिल बाय बिल भी मेंटेन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टैली ने यहाँ यस कर दिया है। जैसे ही एंटर करते हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, आपके पास यहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अवेलेबल होता है। इस क्रेडिट पीरियड का अर्थ उस पीरियड से है जो आप अपने क्रेडिटर्स को देना चाहते हैं, और उस पीरियड के पश्चात उसे पेमेंट देनी होती है। इसी तरह से आप उसका मेलिंग डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एड्रेस टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। अभी मैं एड्रेस ऑप्शन पे हूँ। यहाँ मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ, जो एड्रेस मेरे क्रेडिटर्स का एड्रेस है वो मैं टाइप कर देता हूँ। उसके पश्चात स्टेट का चुनाव कर लेता हूँ। इनकी स्टेट हरियाणा है। देखिए जैसे ही एस टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश लिस्ट ऑफ स्टेट के अंतर्गत बोल्ड हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं टाइप करता जाऊंगा यहाँ पे हरियाणा, उसके अकॉर्डिंग वहां पे सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ मैं एंटर करके सीधा चुनाव कर सकता हूँ हरियाणा का। जो पिन कोड डालना चाहता हूँ वो पिन कोड डाल सकता हूँ यहाँ पे।
इसी प्रकार से टैक्स इंफॉर्मेशन के अंतर्गत सीएनसी कंपनी का पैन आईटी नंबर या सेल टैक्स नंबर जो भी मैं डालना चाहता हूं वो भी डाल सकता हूं। अभी मैं इसे खाली छोड़ देता हूं। फिर से ओपनिंग बैलेंसेस, यहां मेरे पास जो इनका ओपनिंग बैलेंस है 1,87,000 है। जैसे ही यहां एंटर करता हूं क्रेडिट अपने आप आ जाता है यहाँ पे इसके साथ, जो ये प्रदर्शित करता है कि बैलेंस जो ये है क्रेडिट बैलेंस है। देखिए उसके एंटर करने के पश्चात बिल वाइज ब्रेकअप आ गया है 1,87,000 का, जो आप किस प्रकार से आपके पास ये बैलेंस उपलब्ध है उसकी जानकारी आप यहां दे सकते हैं। आप चाहें तो कोई रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे, जिसके आधार पे आपको याद रहे कि आप किस प्रकार से आपने डील अप किया। इसमें ड्यू डेट दे सकते हैं इसकी, और ये जो ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल से संबंधित है इसलिए यहाँ पे पिछली डेट दी जाएगी। इसी तरह से अमाउंट, और यहाँ देखिए ऑन अकाउंट आपके पास 1,87,000 का टोटल अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो ब्रेकअप करके, यदि आप एक से ज्यादा आपके पास बिल हैं तो उनकी जानकारी 1,87,000 को बांट के भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ मैं एंटर करता हूँ, देखिए फिर से लास्ट ऑप्शन यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, यस ही यस करता हूँ, मेरे पास सीएनसी कंपनी का अकाउंट जो है वो तैयार हो जाएगा। यदि आप ऊपर देखें तो यहाँ डिफरेंस 1,07,000 दिखा रहा है, जो दोनों डेबिट और क्रेडिट के अंतर्गत का जो डिफरेंस है उसकी जानकारी यहाँ दी जाती है। नेक्स्ट मेरे पास है सेल्स अकाउंट मुझे बनाना है, जिसमें मैं अपनी कंपनी की सेल्स को या अपनी फर्म की सेल्स को प्रदर्शित करना चाहता हूं। तो अकाउंट का नाम सेल्स है, एलियास आप चाहें तो दे सकते हैं। अभी मैं उसे खाली छोड़ देता हूं। अंडर कैटेगरी के अंतर्गत आप लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सेल्स को चुन सकते हैं। जैसे ही मैं टाइप करना शुरू करता हूं यहाँ SAL, जैसे ही टाइप करना शुरू करता हूं देखिए यहाँ स्वयं ही ग्रुप्स के अंतर्गत सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं सेल्स अकाउंट को यहाँ से एंटर प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके पश्चात अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो बता सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, और यहीं से एक्सेप्टेंस का मैसेज आ, यदि मैं यस कर दूं तो यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ खास बात ये मेलिंग डिटेल्स या टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी गई, क्योंकि इन अकाउंट्स के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ से मैं यस कर देता हूँ, मेरे पास सेल्स का अकाउंट तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ से परचेज का अकाउंट तैयार कर लेता हूँ। क्योंकि परचेज का अकाउंट है तो जो ग्रुप है इसका परचेज होना चाहिए, तो यहाँ से परचेज अकाउंट यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस यस कर देता हूँ इसको मैं। यदि मैं यहाँ से एस्केप प्रेस करता हूँ तो मेरे पास क्विट का मैसेज आ जाता है, इसे मैं यस कर देता हूँ।